हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है, पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। तीसरी बात और सुनो, 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते। अच्छी बात, उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, 65 से ज्यादा देश इस्लामिक देश हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के देश हैं, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो पूरी दुनिया बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, मॉरिशस, भारत, नेपाल, इन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक देश होना चाहिए। आज नहीं कल होगा। किसी ने कहा बाबा हिंदू राष्ट्र की डेडलाइन क्या है? हम कहा जिस दिन तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नक्कटा हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। चौथी बात, बहुत विनम्रता पूर्वक सुनो, हम लोग ये पदयात्रा जो कर रहे हैं लड़ाई के लिए नहीं, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। पूरी पदयात्रा में हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं बोलना, केवल हमें अपना घर संभालना। अपना घर है जो हम भेदभाव में फंसे, छुआछूत में फंसे, ऊंच नीच में फंसे, अंगड़ा पिछड़ा में फंसे, इनसे ऊपर उठकर 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य भगवान ने जो कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हम लोगों को इसी बात को पकड़कर चलना है। सुबह से लेकर सायंकाल तक नाम कीर्तन करते हुए चलना है। एक बात हम पक्की कह रहे, आप लोगों का यह पुरुषार्थ, आप लोगों का यह त्याग, आप लोगों की यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके नाती पोता पन्या पप्पू, जो छोटे छोटे और छोटे छोटे पीढ़ी दर पीढ़ी होगी, तब वो कहेंगे कि जब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा था तब हमारी बहू भी गई थी, हमारे बब्बा भी गए थे। इसीलिए इस पदयात्रा को पूर्ण धार्मिक रूप से रखना, विनम्रता पूर्वक चलना, लाइन में चलना, प्रशासन की बात मानना, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर ना जावे, किसी दूसरे संप्रदाय के पूजा पाठ के स्थलों पर हमें किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करना है, बहुत विनम्रता पूर्वक। और हमें लगता है कि निश्चित है कोई विधर्मी पदयात्री का भेष बनाकर तुम्हारे बीच में आएगा, वो तुमको भी भड़काएगा, खुद भी उपद्रव करेगा, उसको तुम पहले ही ठटवी बार के प्रशासन को सौंप देना, ताकि किसी भी प्रकार से हिंदुओं पर, सनातनियों पर लांछन ना लगे। एक व्यक्ति ने कल हमसे पूछा, पत्रकार महोदया ने, कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? हमने कहा पहले हिंदुत्व को समझो। हिंदुत्व की विचारधारा किसी एक धर्म की नहीं, जीवन जीने की शैली है। इसी विचारधारा में हो सकता है
वसुधैव कुटुंबकम अहिंसा परमो धर्मः। एक सनातन मात्र ऐसा है जो पूरी दुनिया को परिवार समझता है। इसलिए हम सभी सनातनियों को आज यही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी को स्मरण करना है। उनको हम सब प्रणाम करते हैं। अब एक ही बात कह सकते हैं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के लिए कि हे भगवान, हे महापुरुष, हम आपके समय पर थे तो नहीं, पर आज भी हमको आपकी वह चेतना याद है, स्मरण है, जब आपने गाय माता के लिए सड़कों पर गोलियां खाई, डंडे खाए। लेकिन अब हम सब ये प्रण ठान लें कि अब रुकेंगे नहीं जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता राष्ट्र माता होगी। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन संस्कृति का प्रचार होगा। और जब हम आ रहे थे तब हमको नेपाल वाले कुछ लोग मिले, बोले गुरुजी नेपाल से हमका टेंशन ना लो, तुम चलो हम तुम्हारे इधर चलेंगे। तो बोले मतलब, हमकी मतलब सीधा है, तुम हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनाओ, हम तुम्हारा बनवा देंगे। बड़े खुश हो गए, बोले गुरुजी बस इसीलिए आए। हम कहे नहीं चले चलो, 16 तारीख को मिलेंगे। तो 16 तारीख तक के लिए कौन कौन तैयार है? पक्का सावधानी पूर्वक चलोगे, भक्तों ना जाओगे बीच में छोड़ के। और सुनो, हम बीच में आप लोगों को मिलते रहेंगे, हम स्वयं बुलवा लिया करेंगे, मिलते रहेंगे। जहां दोपहर के प्रसाद के लिए रुकेंगे या रात्रि के प्रसाद के लिए रुकेंगे तो बुलवा लिया करेंगे। रात्रि काल में भजन संध्या है, रोज एक ना एक संत आ रहे हैं, कभी कोई ना कोई महापुरुष आ रहे हैं, कोई ना कोई सिद्ध पुरुष आ रहे हैं जो आशीर्वाद देने भी आ रहे हैं। और भजन गाने के लिए भी भारत के बहुप्रसिद्ध लोग भी रात्रि काल में पहुंचेंगे। हम सब वहीं बैठ करके सुनेंगे। आज वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष चेतना के पूर्ण हुए हैं। आज हम सब, कुछ लोग भारत में ऐसे हैं उन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। तुम्हें है क्या? और जिन्हें है उन्हें भारत में रहना चाहिए क्या? जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत हो, लाहौर नजदीक है, खिसक लो। आओ आओ। अरे भाई, तुम खाते भारत का हो, गाते पाकिस्तान का हो, ठटरी के बरे। तो वंदे मातरम बोलने से जिनको दिक्कत हो वो ज्यादा हो, टिकट हमसे ले लो लाहौर की। और करोगे क्या? 5वीं बात और अंतिम बात, अब हम क्योंकि बहुत लेट हो गए इसलिए चलेंगे। हाँ सुनो, धर्म ध्वज आगे चलेगा, हम ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं, तुम लोग भी भगदड़ न मचाना, सीधे चले चलना, ठीक है? और हमने देखा कुछ लोग आगे ही निकल गए, उन्हें समझाइयो जो मिले रास्ता में। हम जब आ रहे थे हमसे आगे ही पूरी चाट पकौड़ी पूरे नाश्ता उन्हें धर लिए। हाँ, हम देखा था केवल दोना उड़ने लगे थे। हमने कहा यहाँ क्या है? 5 किलोमीटर पहले ही पहुंच गए। भैया हरो तुम ना ऐसो करियो, पतो लगे कि जुको पद यात्रा लेके जा रहा हूं, सबसे पाछे हैं, चेला उनके पहले ही आनंद लूट चुके हैं। हाँ, पिछली पद यात्रा में यही हुआ, इतने समोसा हमारे लिए धरे गए, एक तिनका ना मिला। हाँ, आज भी हमने यही देखा, जिस रास्ते से हम आ रहे थे सब कचौड़ी वचौड़ी उड़ रही थी। हमने कहा ये कौन खड़े? बोले जत्था। हमने कहा किसका? बोले आपका। अरे हम कहा तुझे कर क्या रहे? बोले नाश्ता ले रहे, नाश्ता। हम कहा बहुत बढ़िया है। हमने पूछा पदयात्रा शुरू हो गई? बोले नहीं, वो तो पीछे आ रही, हम शुरू हो गए। हम कहा बहुत बढ़िया। हम कहा कहाँ के हो? बोले कहीं के नहीं है, बस आप ही के हैं। अब उन्होंने बल्कि नाम तो बताया, लेकिन वहां का नाम लेंगे बदनाम हो जाएंगे, काहे को बोले अपन, अभी उनको बुरा लगेगा। तो सब लोग भैया आगे ना चलना, थोड़ा हमारी भी देखत जाओ इज्जत। छोटे से बच्चे के प्राण लोगे क्या? इसलिए पहले हमको चलने देना, तुम भी चलो चलो, संत महात्मा आगे, फिर हम, फिर तुमने, अपन साथ चलेंगे। जो आगे निकल गए उन्हें समझा देना, ठीक है? और अपना सामान सुरक्षित रखना, प्रेम पूर्वक चलना। हाँ, हम अंतिम बात बताना भूल गए थे। अंतिम बात यह है, किसी ने हमको आते आते कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा बीच में रुक जाएगी। सुनो,
जब तक तन में प्राण है तब तक तो ना रुकेगी। इसके बाद में हम फिर आत्मा बन के बताएंगे। हाँ, और अपन अगर आत्मा बन के आ गए तो कोनो भी ताबीज भी काम नहीं करने आ। कैसे अपन भी ताबीज ही बनाई था। इसलिए बिल्कुल मन में भय मत रखो, 1% भय ना रखो। तुमने पाछे रहियो, हम आगे हैं। तुम चिंता मत करो, तुम तो चलो, डटे रहो, अड़े रहो, अड़ग रहो। तनातनियों की छाती पर सनातनियों का ध्वज लहराएगा। और जैसे बुआ जी ने कहा था, हिंदुओं राम राज फिर आएगा, घर घर भगवान। जब हम वृंदावन पहुंचेंगे तब कहेंगे रामलला के लिए। हम लोग जब बुआ जी थी और जब सब संत बोलते थे ना, रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे। अब तो बना ही गया। अब तो दूसरा कहेंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री कृष्ण लला हम आएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे। भेदभाव की करो विदाई, भेद